देखिए दोस्तों, ये उसी समय की तोप है। बारूद खाने पर लेकर आ चुका हूँ। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो कुंड बना हुआ है ये 5 फुट करीब गहरा है। जैसा कि जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरेज। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक 700 साल पुराने ऐसे किले पर, जिसका जो इतिहास है वो रोमांच से भरा हुआ है। अभी हम इसके प्रथम द्वार पर खड़े हुए हैं। आपको लेके चलते हैं ऊपर, मिलते हैं। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with emotion. अभी लगभग ऊपर आ गए हैं। थोड़ा सा सीढ़ियाँ और है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर तोप रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं, उसी समय की तोप है ये। देखिए दोस्तों, ये उसी समय की तोप है। कभी इससे युद्ध लड़े जाते होंगे। ये जो तोप है, मैं आपको ये तोप दिखा रहा हूँ। किसी समय में ये तोप इस किले की रक्षा करती होगी। और ये मुख्य द्वार पर जो कि प्रथम द्वार से थोड़ा ऊपर रखी हुई है। यहाँ से पूरे शहर का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। चलिए ऊपर चलते हैं। अभी हम इसके मुख्य द्वार पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं, अभी अंदर चल के देखते हैं इसमें क्या क्या देखने लायक चीज़ें जो आज के समय में बची हुई हैं। मैं आपको दिखा दूं, कुछ इमारतें हैं इसमें बिल्कुल जर्जर हालत में है। ये जो आप अभी ये रूम, ये जो कक्ष देख रहे हैं, ये उस समय जो द्वार पे जो सैनिक हुआ करते थे, उनके विश्राम करने की जगह ये बनाई गई होगी। अभी मैं आपको ये जो आप खिड़की देख रहे हैं, इससे पूरे जो पिछोर कस्बा है उसका पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। शायद उस समय में ये जो जगह है जो नज़र रखने के लिए बनाई गई होगी। यहाँ से जो सैनिक वगैरह हैं वो बाहर नज़र रख सकें, बाहर की जो गतिविधियाँ हैं जो उन पर नज़र रखने के लिए इस खिड़की को बनाया गया होगा। चलिए अब अंदर चलते हैं। अभी हम आ गए हैं बारादरी पर। इस किले पर मुझे लगता है कि जो ये बारादरी है, ये ही एक सही साफ जगह है और यही एक अच्छी कंडीशन में बनी हुई है। इसमें 12 द्वार हैं, इसलिए इसको बारादरी बोलते हैं। इसमें बहुत ठंडी हवा आती है। उस समय में ये शायद जो राजा और रानी हुआ करते थे, उनके बैठने के लिए बनाया गया स्थान है ये, जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ से भी पूरे शहर का जो नज़ारा है वो साफ साफ दिखता है। जो आप देख सकते हैं, ये बारादरी है जिसको जाट राजाओं के शासन का नाम बनाया गया था। और आप कभी भी पिछोरे के लिए आओ तो इस बारादरी में जरूर आना। इसमें बहुत सुंदर हवा आती है और ये बहुत सुंदर है। और चाहे जैसी भी गर्मी पड़ रही हो, इधर हवा जरूर मिलती है आपको। कहीं भी आओगे तो इधर हवा जरूर आएगी। चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं, जो कि आगे एक शिव जी का शिवलिंग स्थापित है। मैं आपको दिखा दूं, ये शिवलिंग है और इसके आगे कुंड बना हुआ है, या इसको बाथ बोल लीजिए, राजा रानी के नहाने का स्थान। ये आप देख सकते हैं, पूरी तरह जो कि इधर कोई साफ सफाई वगैरह का कुछ ध्यान नहीं रखा गया है। और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे उतरने के लिए। इधर दिख रही होंगी, अब घास फूस उगाया है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं, एक जैसे कि स्विमिंग पूल होता है उस तरह का बना हुआ है। Following the light that sets me free.
अभी जो हमने आपको जो राजा रानी के नहाने का जो स्थान बताया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, ये जो कि बहुत बड़ा है। ये किसी टाइम पे जो पानी से भरा हुआ होगा ये बरसातों के टाइम में अभी भी इसमें पानी है जो भर जाता होगा। जो बीच का जो आपको ये दीवार दिख रही है, ये पुराने समय की नहीं है, इसको अभी बनवाया गया है। ये जो दीवार है इसको अभी बनवाया गया है। शायद उधर का जो स्थान है उसको अभी करंट टाइम में पीने के लिए, पानी के उपयोग के लिए बनाया गया होगा, जो कि यहाँ पर पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं है, ना कि ये इतना बड़ा किला है कि इसमें पानी का कोई बड़ा स्रोत हो। एक बावड़ी है जो अभी चल के देखेंगे। फिलहाल हम आपको अभी ले चलते हैं यहाँ पे जो बारूद खाना होता है इनका, यहाँ पे बारूद रखा जाता होगा, जो युद्ध में जो बारूद यूज में लिया जाता था, उस बारूद को रखने का जो स्थान है, अभी आपको चलिए ले चलते हैं वहां पे। अभी जो है मैं आपको बारूद खाने पर लेकर आ चुका हूँ। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो द्वार है इसका, और इसकी बनावट एकदम ऐसी है जैसे कहीं से भी इसमें हवा ना जा सके, बिल्कुल पैक है, जो गुम्बद नुमा बिल्कुल। और इसमें जो है बारूद रखा जाता था पुराने समय में। करीब 20 बाई 15 का ये जो रूम बना हुआ है, और इसके पीछे किले की दीवार है जो कि आप देख सकते हैं। और इसी के पास में एक बावड़ी बनी हुई है जिसमें आज भी पानी है, जिसको अंग्रेज़ों के समय तक पीने के यूज में इस पानी को लिया जाता रहा। खैर अब इसका कोई यूज नहीं रह गया है, जो इसमें पानी है वो गंदा हो चुका है बहुत। आपको मैं दिखा दूँ उस बावड़ी। जैसे कि अभी आपने देखा, बताया था कि बावड़ी में पानी है, और आज चलते हैं, अभी आपको नीचे उतर के बताते हैं। अभी आप देख रहे हो ये बावड़ी है, और इसकी ऊंचाई लगभग 3-4 मंजिल होगी। उसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। कि मैंने आपको बताया था कि ये इस बावड़ी को अंग्रेज़ों के समय तक यूज में लिया गया, जो कि ये जो लोह के जो भी कुछ भी लगा हुआ है जिससे पानी खींचा जाता होगा। आपको मैं बावड़ी और बता दूं, आप देख सकते हैं इसमें अभी भी पानी है, जो कि अब बहुत गंदा हो चुका है। और ये किला ज़्यादा बड़ा नहीं है कि इसको बहुत समय तक घूमा जा सके। जैसे कि एक गढ़ी होती है छोटी, उस तरह का यह किला बना हुआ है। बस इसमें इतना ही कुछ है, और आगे चल के देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। बाकी इसका इतिहास जो है जो 700 साल पुराना है। अभी आप फूलों को देख सकते हैं जो कि कितने सुंदर लग रहे हैं। और ज़्यादातर इस किले का जो अवशेष है वो खंडर हो चुका है, किला टूट चुका है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं जिसकी ये बॉर्डर वाली दीवार है जो कि बहुत जर्जर हो चुकी है, तो टूट चुकी है। अभी आप देख सकते हैं इसमें घास फूस कुछ ज़्यादा ही है। इसकी कोई जो साफ़ सफाई है वो नहीं की जा रही। जो पुरातत्व विभाग है यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो किले का अंदर का हिस्सा है उसमें कुछ ज़्यादा क्लियर साफ सफाई नहीं है, जो कि अब बिल्कुल खंडहर होता जा रहा है। जर्जर आ रहा है। ये जो आंगन टाइप का देख रहे हैं, ये मुख्य महल है यहाँ का। मैं आपको बता दूं इस किले को जाट राजाओं के द्वारा बनवाया गया था करीब 1300 ईस्वी में, जो कि 700 साल के करीब इसको बने हुए हो गए हैं। उनके बाद यहाँ पर बुंदेला राजाओं ने भी शासन किया, और
फिर उसके बाद जाट राजाओं ने और फिर मराठाओं ने, जबकि जाट राजाओं और मराठाओं के बीच कई युद्ध हुए जिसमें मराठाओं को हार का सामना देखना पड़ा। और जब अंग्रेज़ों का शासन आ गया तो अंग्रेज़ों से और जाट राजाओं से जो सिंधिया मराठा थे उन्होंने इस किले को अपने अधीन कर लिया। तो देखिए पूरे किले की एक व्यू दिखाते हैं आपको। Final gates to open to a new tomorrow. पिछोर किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पड़ता है, जो कि ग्वालियर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और डबरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। देखिए जब कभी भी आप यहाँ पर आएँ तो अकेले ना आएँ, क्योंकि ये जगह बहुत सुनसान है। जब आप आएँ तो 3-4 लोग साथ में आएँ। और अगर आपने यहाँ का कुछ भी देखा नहीं है तो कृपया कस्बे से किसी एक व्यक्ति को लेकर जरूर आएँ। अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जो कि उस समय में महाराजाओं के कक्ष हुआ करते थे, जिसमें बिल्कुल घना अंधेरा बना हुआ है और जो चमगादड़ों का जो मल है वो डला हुआ है। आप देख सकते हैं ये 700 साल पुराना किला है। इसके अंदर भी कक्ष बने हुए हैं, लेकिन इसके अंदर चमगादड़ों के होने का डर है, जिससे मैं इसमें अंदर नहीं जा सकता। रास्ता नहीं है, अभी चल रहे हैं ऊपर, रास्ता नहीं है। आपको दिखा दें कि बिल्कुल पतला जीना है और सीढ़ियां हैं जो बिल्कुल पतली हैं। रास्ता है आगे या नहीं है अभी देख रहे हैं। जो अपने मुकुल भाई हैं वो आगे का रास्ता देख रहे हैं कि आगे रास्ता है कि नहीं। इधर से तो रास्ता नहीं है। चलिए हम आपको और दूसरी जगह से ले चलते हैं ऊपर। ये किला बिल्कुल सुनसान है। जाओ जी चीजें बताओ तुम। अभी हम किले की जो पीछे की दीवार है वहाँ पर आ चुके हैं। इधर से आप ये शहर का व्यू देख सकते हैं और यहाँ पर तोप रखी हुई है, आप देख सकते हैं। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है। And there's no motion following. जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्विमिंग पूल टाइप का कुंड बना हुआ है, जिसमें जो पुरानी समय में जो राजाओं की जो शाही महिलाएं हुआ करती थी वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आती थी। इसके पास में एक खंडहर महल टाइप का बना हुआ है, जो उस समय में जो उनके वस्त्र वगैरह हुआ करते थे, जो स्नान के लिए जो भी सामग्री यूज की जाती है उसको रखने के लिए यूज में लिया जाता होगा, और वस्त्र बदलने के लिए भी इस कक्ष को यूज में लिया जाता होगा। ये जो कुंड बना हुआ है ये 5 फुट करीब गहरा है। जैसा कि आज के समय में हम जो स्विमिंग पूल यूज करते हैं सेम टू सेम उससे मिलता जुलता है। आप देख सकते हैं इसमें बरसात का पानी भरा हुआ है जो गंदी हालत में है। आप देखिए इसमें 3 सीढ़ियां बनी हुई हैं उतरने के लिए। एक उस वाले जो भाग है वहां पे है और 2 सीढ़ियां इसके अगले वाले भाग पे है। आप देख कैमरामैन जरा उधर दिखाइए। कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट, और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आप करके नहीं जाते, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।